हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग युगपत समीकरण के अंक संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें तीसरा प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से एक अधिक है, और दूसरा शर्त है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। तो इसे आप इस तरह से हल करेंगे। माना कि संख्या के दहाई का अंक बराबर x है, ठीक है ना, तथा इकाई का अंक बराबर y, ठीक है ना। तो संख्या कितना हो जाएगी? तो संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। जैसे अगर यहाँ पर देखिए, मैं लिखा हुआ एक संख्या 15, तो 15 में इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 1 है। लेकिन अगर संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो होता है 10 धन 5। ऐसे तो यह 1 और 5 है, लेकिन जब व्यापक रूप में लिखेंगे तो 10 धन 5 लिखेंगे, जो कि 15 के बराबर है। तो ठीक इसी तरह से जब दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है तो संख्या हमारा हो जाएगा 10x धन y, ठीक है ना। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्त क्या है कि दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। तो यह दहाई का अंक है और यह इकाई का अंक है, लेकिन कह रहा है कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से एक अधिक है, अर्थात तो y जो है x से एक ज़्यादा है। तो जब हम x और y को बराबर करेंगे तो जो ज़्यादा है, अगर y ज़्यादा है एक अंक, तो इसमें से एक हम घटा दें या x में एक अंक जोड़ दें, तो दोनों अंक क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो यह इक्वेशन हो गया x, जब यह y लेफ्ट साइड में आएगा तो ऋण y बराबर हो जाएगा ऋण 1। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। द्वितीय शर्त क्या है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, तो संख्या क्या है? संख्या 10x धन y है। अब यह कह रहा है कि अंकों के जोड़ यानी x धन y के 5 गुने से, x धन y के 5 गुने से क्या है? 3 अधिक है, यानी यह संख्या 3 अधिक है। तो या तो इसमें से हम 3 घटा दें या इस संख्या में हम 3 जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यह देखिए हो गया 10x धन y बराबर, अब यहाँ जब 5 का गुणा करेंगे x में तो यह हो जाएगा 5x ना, तो 5x धन 5y और धन 3 हो गया, और फिर यह हो गया 10x धन y। अब इस चर को जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा ऋण 5x और ये हो जाएगा ऋण 5y बराबर 3। अब देखिए 10x और यहाँ है ऋण 5x, तो ये घट करके हो जाएगा 5x, और यहाँ धन y है, यहाँ ऋण 5y है, यहाँ हो गया ऋण 4y बराबर 3। यह इक्वेशन हो गया 2।
अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 है x माइनस वाई बराबर ऋण 1 और इक्वेशन 2 है 5x ऋण 4y बराबर 3 ना। अब इस इक्वेशन को पुनः इस तरह से लिखिए तब समझ में आएगा। यहाँ पहला है x ऋण y बराबर ऋण 1, ये इक्वेशन पहला है, और दूसरा इक्वेशन है 5x और ऋण 4y बराबर 3, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर इस 5 का गुणा हम इक्वेशन 1 में कर दें तो ये भी 5x हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 5 का गुणा करिए तो ये 5x हो गया, और 5 का गुणा जब y में करेंगे तो ऋण 5y हो जाएगा बराबर ऋण 5, ये इक्वेशन 3 हो गया, जो कि इक्वेशन 1 में गुणे 5 करने पर प्राप्त हुआ है। अब इक्वेशन 2 है 5x और ऋण 4y बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, हम इसे घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ धन है तो यहाँ ऋण कर देंगे, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन कर देंगे, और यहाँ धन है तो यहाँ ऋण कर देंगे। अब ये घट गया। अब यहाँ देखिए, अब ऋण 5y में से धन 4y, ये क्या होगा, घटेगा, तो ये आएगा ऋण y बराबर यहाँ ऋण 8, तो y बराबर हो गया 8, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में y बराबर 8 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x ऋण y बराबर ऋण 1 है। अब x ऋण 8 बराबर ऋण 1, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 1, और जब ये 8 लेफ्ट से राइट जाएगा तो धन 8 हो जाएगा। यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो गया। अब x बराबर कितना हो गया, x बराबर 7। तो बच्चों इस तरह से संख्याएं हो गई 7 और 8 यानी 78, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से क्या है, एक ज्यादा है, और ये संख्या है 78। और जब अंकों का योग करेंगे तो 8 7 15, और 15 का 5 गुना करेंगे तो 15 5 75, और 3 जोड़ दीजिए तो 78 हो गया, अर्थात ये हमारा उत्तर सही है, ठीक है। अब बच्चों चौथा सवाल है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, तो वह संख्या बताइए। तो बच्चों इसे आप हल करेंगे तो लिखेंगे, माना संख्या के दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y, तो संख्या बराबर 10x धन y हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या है, प्रथम शर्त यह है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। अब कह रहा है कि दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से क्या है, 5 कम है, अर्थात यह जो है छोटा है या बड़ा है। तो जब बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, अभी दहाई का अंक 5 कम है इकाई के अंक से, तो हम इकाई के अंक में से 5 घटा दें, इसके बराबर हो जाएगा, या तो इसमें 5 जोड़ दें तभी बराबर हो जाएगा। चलिए हम घटा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये समीकरण बन जाएगा x, और जब ये इधर आएगा तो माइनस y बराबर ऋण 5 हो गया। यह समीकरण 1 हो गया प्रथम शर्त के अनुसार। अब द्वितीय शर्त अनुसार क्या है, द्वितीय
शर्तानुसार। द्वितीय शर्त है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। तो स्थान जब बदल देंगे तो यहाँ जैसे संख्या क्या है 10x धन y है, जब अंकों का स्थान बदल देंगे तो नई संख्या हो जाएगी 10y धन x। यह नई संख्या जो है लिखा ना, नई संख्या पहली संख्या यानी पहली संख्या है 10x धन y। नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से यानी पहली संख्या के 2 गुने से क्या है 7 अधिक, यानी यह 7 अधिक है। ठीक है ना, तो इसमें से हम 7 कम कर दें और चाहे इसमें 7 हम जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। अब देखिए, अब इसे जब आप हल करेंगे तो ये 10y धन x बराबर, अब 2 का गुणा करेंगे तो ये 20x धन 2y धन 7। जब पक्षांतर करेंगे तो 10y धन x, जब ये इस साइड में आएगा तो ऋण 20x और ऋण 2y बराबर 7। अब देखिए यहाँ 10y है, यहाँ ऋण 2y है ना, और यहाँ धन x है, यहाँ ऋण 20x है। तो जब 20x में से x घट जाएगा तो ऋण 19x बचेगा। ये हो गया ऋण 19x, और यहाँ देखिए यह ऋण 2y है, यहाँ 10y है, तो 10y में से 2y घटेगा तो बचेगा धन 8y और बराबर 7। यह इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ना, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 में क्या है x है, यहाँ ऋण 19x है। इक्वेशन 1 में यहाँ ऋण y है, यहाँ धन 8y है। तो अगर ये 8 का गुणा इक्वेशन 1 में कर दें तो ये भी ऋण 8y हो जाएगा ना, तो 8y ये जब जोड़ेंगे तो घट जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए कि समीकरण एक में क्या करेंगे 8 का गुणा कर देंगे ना। समीकरण 1 में 8 का गुणा करने पर जब 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x और ऋण 8y बराबर 8 पचे 40 ऋण 40। ये समीकरण हम 3 कर दिए। ठीक है ना, अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। इस तरह से लिख लीजिए ऊपर। समीकरण 3 क्या है 8x ऋण 8y बराबर ऋण 40, और समीकरण 2 है ऋण 19x और धन 8y बराबर 7। अब इसे जोड़ेंगे तो ये कट गया। अब ऋण 19x और यहाँ धन 8x है, तो जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 11x बराबर, और 40 में 7 घटा देंगे तो ऋण 33। तो x बराबर हो गया ऋण 33 बटा ऋण 11, ये हो गया x बराबर 3। ठीक है ना, अब देखिए लिखेंगे x बराबर, यह 3 हो गया ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर ऋण 5, x माइनस वाई बराबर ऋण 5। x की जगह 3 कर दीजिए तो ऋण y बराबर ऋण 5, तो ऋण y बराबर हो गया ऋण 5, और जब इधर जाएगा तो ये ऋण 3 हो जाएगा, तो ऋण y बराबर हो गया ऋण 8, तो y बराबर हो गया 8। तो बच्चे इस तरह से संख्या कितना हो गई, वो संख्या बताए तो संख्या हो गया
x का मान देखिए कितना निकला है, x का मान 3 है और y का मान 8 है। तो अतः संख्या बराबर हो गई कितना 38। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आज बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।